हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफिल इंडिया के बारे में। एफिल इंडिया के बारे में जानेंगे सब कुछ। जानेंगे फंडामेंटल्स, प्रॉज, कॉन्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, फिनेंशियल, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, चार्ट एनालिसिस एंड कंक्लूजन में आएंगे कि ये शेयर फ्यूचर के लिए अच्छा है कि नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एफिल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी कंपनी और काम करती है कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे ऊपर, और कंज्यूमर एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन थ्रू रेलिवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बारे में काम करता है। तो आप सिंपल भाषा में अगर समझना चाहते हैं एफिल के बिजनेस को, तो आपको समझना होगा कि मोबाइल का फ़ोन में जो ऐड आता है वही काम करता है एफिल इंडिया। इंडिया में और कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है जो ऐसा कोई काम करता है। तो एफिल का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो कंपनी है इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है 97% का और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है 3% का। न्यू कंज्यूमर कन्वर्सेशन की तरह वो एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन के थ्रू रेलिवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग करता है, जिससे उनका बिजनेस सेगमेंट 97% होता है। और 3% होते प्रोवाइड करता है एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर एंटरप्राइज टू एनहांस देयर एंगेजमेंट विथ मोबाइल यूजर सच एज डेवलपिंग एप्स, enabling offline to online commerce और ऑफलाइन बिजनेस विथ ई कॉमर्स एस्पिरेशंस। सो आप समझ सकते हैं 95% जो होता है सो वो एड रेवेन्यू से जनरेट होता है, और 3% जो होता है वो उनका आता है सॉल्यूशन देता है एप्स जो डेवलप करते हैं उन लोगों को। तो मेन बिजनेस है उनका थ्रू एडवर्टाइजिंग। अगर आप इसके बाद देखेंगे इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो रेवेन्यू मिक्स्ड है, तो जियोग्राफिकल जो मिक्स्ड है रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से 47% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 53%। यानी कि इस कंपनी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बिजनेस फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अगर टॉप वर्टिकल कहे तो 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इनका EFGH कैटेगरी से। अलग अलग कैटेगरी है, 4 कैटेगरी में उन्होंने भाग किया है इसको EFGH। तो 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है EFGH कैटेगरी से। ई कैटेगरी में आता है ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एड टेक। एफ कैटेगरी आता है फिनटेक, फूड टेक, FMCG। जी कैटेगरी में आता है गेम, ग्रोसरीज, गवर्नमेंट। और एच कैटेगरी आता है हेल्थ केयर। सो अब देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा हुआ है। इसके बाद अगर आप कहें कि एक कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है खुद का एक्सपेंशन और इसके साथ एक्विजिशन। एक्विजिशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल। सो एफिल ने 2018 में एक्वायर किया था, विजूरी प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है। इसके बाद 2019 में सोफार एंड रिवेक्स को एक्वायर किया है। इसके बाद 2020 में मीडिया स्मार्ट और ऐप नेक्स्ट को एक्वायर किया है। तो एफिल का 2.2 स्ट्रेटेजी है एक्वायर करना, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्वायर करता, बिल्डिंग सस्टेनेबल मार्केट लीडरशिप, इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है। इसके बाद फ्यूचर और ग्रोथ के बारे में अगर बोले तो एफिल इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स एफिल 2.0 स्ट्रेटेजी है। इसमें बहुत सारे बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोबाइल फोकस्ड। उनका जो मेन बिजनेस का फोकस्ड है 95% ऑफ द बिजनेस इज मोबाइल ऐप एडवर्टाइजिंग focused, and mobile advertising spend in projected to reach a share of 64% of total digital ad spend by 2022। तो आप खुद भी एजम्पशन कर सकते हैं कि इतना ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हर दिन मोबाइल का जो सेल्स हर वक्त बढ़ रहा है और जो एडवर्टाइजिंग मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तो ये ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। और इंडिया में तो इसका एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है। सो मोबाइल जब तक है, जब तक मोबाइल ऐड है, तब तक एफिल का बिज़नेस ग्रो करता रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फिगर जो जानना बहुत ही ज़रूरी है एक कंपनी के। अगर शेयर आपके आप देखेंगे कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो देखना बहुत ही ज़रूरी है।
आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 14,332 का। सो आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में है, ये लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं है, तो इसका वोलेटाइल रहेगा, तो संभल के इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आप स्टॉक पी देखिए 106 और इंडस्ट्री पी देखिए 25.9, तो इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में थोड़ा हायर है, थोड़ा नहीं बहुत ही हायर है, लेकिन ये कंपनी आपको सोचना पड़ेगा जो काम करता है तो एक यूनिक तरह का काम करता है, और स्टॉक मार्केट में इसका कोई पेयर्स नहीं है, ऐसे कोई कंपनी है नहीं जो इसको कम्पीट कर सके। तो यूनिक तरह का अगर कंपनी हो और उसका अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो तो पी हमेशा हायर साइड में ही रहता है, लोअर साइड में इसको आपको नहीं मिलेगा। इसका ROC देखिए 39.2, ROE 45.9, जो ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। ROC एंड ROE ट्रूली आउटस्टैंडिंग। डेप्ट भी देखिए नेग्लिजिबल डेप्ट है 119 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो भी देखिए 339 का फ्री कैश फ्लो है, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद इसका फेस वैल्यू भी आप कंसिडर कीजिए 10 रुपीज़ है, तो इन फ्यूचर अगर कंपनी ने सोचा है कि स्प्लिट करेंगे तो से जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है रहेगा उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इसके बाद इसका कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो कॉन्स में जो है, जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 39.95 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, तो हायर है, बुक वैल्यू से बहुत हायर है। आपको कभी इस सस्ता शेयर नहीं मिलेगा, जो शेयर महंगा है वही अच्छा रहता है शेयर। सो ये कोई कौन नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। डिविडेंड नहीं देता है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग जो डिक्रीज़ हुआ है इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा 50% से अगर प्रोमोटर का होल्डिंग रहे तो उसको नेगेटिव नहीं मान सकते हम। और पॉजिटिव में जो है, प्रोज में जो है एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, ऑलरेडी Q4 का रिजल्ट आउट हो गया है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और कंपनी ROE अच्छा है, तो ये भी हमने पहले चेक किया है। तो प्रॉस तो ठीक है, कॉन्स में कोई मुझे नेगेटिव नहीं लगा। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 68 पॉइंट बहुत ही हायर साइड में था, अभी 62 है। सो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कॉन्सर्निंग अलार्मिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन FIS का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो धीरे 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 इंक्रीज़ करके अभी 17.28 है, जो बहुत ही हायर साइड में है, एक पॉजिटिव है। FIS जब कोई कंपनी में निवेश करता है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिविटी रहता है, तो कह सकते हैं इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। DIS का होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन FIS का होल्डिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। और पब्लिक का शेयर होल्डिंग अराउंड 11 से 13% के बीच में है, तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक जो हुआ है तो मार्च 2021 का डेटा है, तो उस हिसाब से आप सेल्स देख सकते हैं, हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हुआ है। अभी लास्ट क्वार्टर मार्च में थोड़ा डाउन हुआ था दिसंबर से, लेकिन प्रॉफिट भी, एक्सपेंस भी थोड़ा कम हुआ था, तो ऑल ओवर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी ठीक ठाक ही है, इम्प्रूविंग मैनर में है। अच्छा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी रिजनेबल है, स्टैंडर्ड है, डिविएशन नहीं है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयरली इसे भी आप हिसाब अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में देखिए 2018 मार्च 18 से है, उसमें भी आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट है। रिज़र्व में देखिए, रिज़र्व बहुत गजब का इम्प्रूवमेंट हुआ है 204 से। अब देखिए 2018 में कहाँ था, अभी कहाँ है, तो रिज़र्व बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। टोटल बोरोइंग देखिए, पहले नहीं था लेकिन अभी थोड़ा है, 119 का बोरोइंग है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये कुछ अलार्मिंग नहीं है। इसके बाद आप टोटल एसेट, एकदम नीचे में टोटल एसेट है, एसेट को आप चेक कीजिएगा। जैसे टोटल एसेट भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। 400 था मार्च 2020 में, मार्च 21 में देखिए 753 हो गया है, तो इसे एक बहुत बड़ी जंप बोल सकते हैं। अच्छा है, बैलेंस शीट कंपनी का अच्छा है। इसके बाद FL के चार्ट के बारे में देख लेते हैं। आज 4 जून
क्लोजिंग हुआ है 5349 पर, हल्का सा नेगेटिव मोमेंटम है। इसका अगर एक महीने का चार्ट अगर देखें तो 5500 का एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, और एक महीने से 5500 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 5100, 200 से 300 तक बहुत ही अच्छा एक बेस बनाया है, टूटा नहीं है, तो एक अच्छा बेस हम इसे कह सकते हैं। इस बेस के ऊपर अगर टिक जाए तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा Q4 का रिजल्ट भी आया है। तो 5500 के ऊपर अगर ब्रेक लेके टिक जाए तो ऊपर जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो चार्ट है रीजनेबल चार्ट है। अगर मैक्स भी देखें इसका, तो मैक्स आप देख सकते हैं 534% का रिटर्न दिया है कुछ ही टाइम में। तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, और एक बार अगर ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है। सो अभी एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक रेंज है। 5100 से 5300 400 के बीच में एक्यूमुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छा रेंज है इस शेयर का। सो कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ कि एफएल का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। मोबाइल का जो बिज़नेस, एडवर्टाइजिंग का जो बिज़नेस है, इंडिया में और कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है, तो एक प्रकार के ये एक मोनोपोली कंपनी अब तक तो है, और इन फ्यूचर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जितना लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बढ़ाएंगे, उतना इसका ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। और इंडिया में अभी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ से ज़्यादा है, और जो स्मार्टफोन यूज़ करने का जो डेटा है तो 35 करोड़ के करीब। सो मोबाइल फ़ोन इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी बढ़ेगा, और हर कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, और एफएल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना इसीलिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब तक इसने जो रिटर्न दिया है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और इन फ्यूचर भी देता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो आप अगर एफएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 5100 से 5400 के बीच में आप अच्छा रेंज है, आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनसे पूछ लीजिएगा, और कंसल्ट कीजिएगा, और ख़ुद की भी स्टडी कीजिएगा। एफएल की वेबसाइट में भी जाइएगा, पूरा जाके देख के फिर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना बार बार नहीं पड़ता है। एक बार अगर एनालिसिस कर लिया टाइम से, उसके बाद इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद सिर्फ ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, अब करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा, खुद का स्टडी करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।